महंगाई के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर शहर रहा मुकम्मल बंद। विधायक गुर्जर मुख्य मार्गों पर बैलगाड़ी चलाते हुए नजर आए। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शनिवार को शहर मुकम्मल बंद रहा। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड से बैलगाड़ी रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर कन्याशाला चौराहे पर पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हुई। निकाले ना। आपको पता होगा ये तानाशाही सरकार, किसान आज कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 200 किसानों की मर चुके हैं, उसके बाद भी इनके कानों पे जूं नहीं रख रही है। ये सत्ता में आने से पहला जनता से झूठे वादे किए थे, गैस की टंकी, पेट्रोल, ये सब चीज के लिए। आज आप देख रहे हैं इन्होंने जो मुफ्त टंकियां बांटी थी उसकी, और बैलगाड़ी से जो हमारे विधायक जी महंगाई के विरोध में निकले, मैं आम नागरिकों की बात करते हुए बताता हूं कि आज शक्कर के भाव क्या है, तेल के भाव क्या है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर अत्यधिक महंगा हो चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो आज पूरा मध्य प्रदेश बंद किया गया है किसानों के लिए और बढ़ती हुई महंगाई के लिए। एक तरफ मोदी सरकार हमारे किसानों को मार रही है और दूसरी तरफ शहर की आम जनता को महंगाई से मार रही है। जब 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करारी शिकस्त है, तो इनको सबक सीखेंगे और महंगाई कम करेंगे। मध्य प्रदेश बंद को पूरे प्रदेश का समर्थन मिल रहा है। नागदा में भी आपने देखा है पूरा नगर बंद है, क्योंकि हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। आज टंकी 830 रुपए की हो गई है, मीठा तेल 140 रुपए का हो गया है, और पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल 90 रुपए लीटर, और ऊपर से रोजगार छीन लिया इस मोदी सरकार ने। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर बंद है। आपको मालूम है पंजाब के अंदर नगर निगम चुनाव में भाजपा का, आप पार्टी का और अकाली दल का सफाया हो गया। उसी प्रकार हमें मध्य प्रदेश के अंदर भी नगर पालिका का चुनाव में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी वार्ड में हो, अगर हमारे 17 नंबर वार्ड का हो तो हमें 18, 19, 36 के विरोध में हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब और लाडले विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में नागदा बंद करा गया है। महंगाई को लेकर आप सभी का सहयोग वैसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र के जाबाज विधायक सम्मानीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, नागरिक भाइयों, माताओं, बहनों, आज पूरे देश में जो अच्छे दिन लाने की बात जिन्होंने की थी, आज उन्होंने 87 दिन ला दिए हैं कि चारों तरफ हाहाकार है, लोगों के पास काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है और महंगाई आसमान को छू रही है। एक खाली पेट्रोल का अगर आप अंदाज लगाएं तो पेट्रोल 30 रुपए 50 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल रिफाइनरी से बनकर पेट्रोल पंप पे आता है। 30 रुपए 50 पैसे का जो 100 रुपए लीटर मिल रहा है वो देखिए आप लोग, और उसमें 16 रुपए 50 पैसे केंद्र सरकार का टैक्स है। महंगाई के विरोध में जो बंद रखा व्यापारी साथियों ने सहयोग किया
उसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है। और इसी तरह से महंगाई का और बीजेपी का विरोध करने के लिए अगर आप लोगों ने कमर कस ली तो इस देश जनता पार्टी को करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाकाल। और हमारे लाडले विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी और महिला शक्ति, माता शक्ति, सभी साथी आज महंगाई के लेकर वाहन छोड़कर साइकिल की रैली निकाली गई। ये इतिहास में पहली बार इतना कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। शक्कर, तेल और डीजल, पेट्रोल सबके भाव बहुत हो गए हैं। इसलिए ये निकम्मी सरकार को बदलनी है। बीजेपी सरकार सभी व्यापारियों ने हमारा सहयोग करा, इसलिए आपको धन्यवाद। आप देख रहे हैं महंगाई के बढ़ते हुए घोर अत्याचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित हुई है और आज हमने ये साइकिल और बैलगाड़ी के द्वारा जनता को ये एक मैसेज द्वारा जो मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया, उसमें शहर कांग्रेस द्वारा आज नागदा को भी बंद किया गया। सभी व्यापारी भाइयों, जनता ने जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में सहयोग किया, उससे लग गया कि महंगाई बिना एक थोड़े से निवेदन पे पूरा मध्य प्रदेश बंद है। उससे लग रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। 150 रुपए किलो तेल हो गया, 125 दाल हो गई, 100 रुपए। विधायक गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अरब देशों से तेल को आयात करना बंद किया गया है। अब इसका ठेका अडानी और अंबानी का होगा, जिससे देश की जनता को ऊंची दर चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर देश में ट्रेनों को बंद कर दिया गया। रेल का निजीकरण होने से फायदे वाले रूट की तलाश की जा रही है, जबकि कांग्रेस द्वारा गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम दर पर ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ये इस बात का द्योतक है कि आम जनता महंगाई से काफी परेशान हो चुकी है। हम मोदी जी के पुराने भाषणों को देखें, किस प्रकार से वो प्रचार करते थे। बहुत हो चुकी महंगाई की मार अब के मोदी सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाया करते थे और कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको जो महंगाई है उसको आधा कर देंगे। निश्चित रूप से हमारी देश की जनता ने मोदी जी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास करा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर इस प्रदेश में सरकार बनाई। तो निश्चित रूप से मोदी जी सोचते हैं कि उनको जिताया मोदी, अडानी जी ने और अंबानी जी ने। ये उनकी सोच बन चुकी है पूरे देश के लिए, क्योंकि दो ही व्यक्ति मुझे जिताने वाले हैं, देश की जनता मुझे जिताने वाले नहीं। तो जो भी निर्णय होते हैं सब मोदी और अडानी जी के हित में ही निर्णय होते हैं। आज महंगाई की मार देखे, हमारे तेल 150 रुपये करीब पहुँच चुका है, दाल 130 रुपये पहुँच चुकी है, गैस सिलेंडर 1000 के आसपास पहुँच चुका है, हमारी पेट्रोल डीजल 100 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। जब मनमोहन जी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा भी महंगाई बढ़ाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में हाहाकार मचा देते थे। देश की जनता भी सोचती थी कि हमारे मोदी जी आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे और जनता को काफ़ी फायदा होगा। आप देखें मोदी जी आने के बाद हमारे देश की गरीब जनता की हालत क्या हो गई। उद्योग धंधे रोजगार बंद हो गए, नोटबंदी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। अब 3 किसान कानून ला गए, किसानों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उस अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए मोदी जी संकल्पित है। वो चाहते हैं कि जितना भी मंडियों का, कृषि उपज का जितना ही व्यापार है अडानी अंबानी को सौंप दूँ, जिससे कि पूरे देश के हमारे व्यापारी वर्ग हो चाहे अन्य वर्ग हो, सब बेरोजगार बैठे और हमारे दो के नारे लगाने वाले हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश पे आज हम सब लोग कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 184 रुपये प्रति माह जलकर हो चुका है। मैं एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विगत 8 दिन से भारतीय जनता पार्टी ने चुपके से एक टाइम नल कर दिया है। बिल्कुल एक टाइम क्षेत्र की जनता को पानी, जबकि दोनों टाइम नल करना चाहिए था।
पैसा बढ़ा दिया अपन तो पा रही है, और आने वाले समय में सब प्राइवेट ट्रेनें अंबानी मोदी जी की सब ट्रेनें रहेगी। इस बात को भी हम सोचते विचार करना है। जब हमारा गरीब आदमी जब पैसा नहीं था तो ट्रेन में जाके बैठ जाता था और कहीं भी चला जाता था, परंतु जब प्राइवेट ट्रेनें चलेगी तो हमारे अंदर घुसने में ये पैसे लगेंगे। इस बात को सोचना विचार करना है। कांग्रेस ने 70 सालों में इस देश की आज़ादी के लिए तो काम करा ही परंतु आम जनता को ऊपर उठाने के लिए बहुत अधिक काम करा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं करा, भैया 70 साल में बहुत कुछ करा। 70 साल में जो करा उसी का परिणाम है कि आप सब चीज़ें बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो और अपने यार दोस्तों के ऊपर बांट रहे हो। एक बार पुनः आप सब लोगों का, क्षेत्र के समस्त नागरिकों, व्यापारियों का, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने प्रदेश कांग्रेस हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश बंद को आह्वान को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर नगर पालिका द्वारा पिछले 8 दिनों से एक समय जल प्रदाय किया जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल 2021 से जल कर की राशि 90 रुपए से बढ़ाकर 184 रुपए कर दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक मार भी पड़ रही है। स्वामी ने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनते ही जल कर की राशि को 90 रुपए कर दिया जाएगा। गई जल कर को हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे और बिरला जी के इशारे पर, ग्रेसिम उद्योग के इशारे पर जो एक समय नल प्रदाय करा है उसको हम वापस 2 समय करेंगे। ये कांग्रेस आपको विश्वास दिलाती है। जनता एवं व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने संपूर्ण नागदा बंद रखा और इस महंगाई के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करा। आज महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल, विषय पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों व खाद्यान्न पदार्थों की चौतरफा बढ़ती महंगाई के कारण गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग की परिवार को घर चलाने में हो रही कठिनाइयों व स्थानीय ग्रेसिम उद्योग में हजारों की संख्या में ठेका श्रमिकों को कोरोना महामारी की आड़ में बाहर किए जाने पर प्रदेश सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के निर्देश प्रदान करने व ग्रेसिम उद्योग से बाहर किए गए ठेका श्रमिकों को पुनः कार्य पर रखवाए जाने का आदेश प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार का घर चलाना मुश्किल हो गया। पिछले 3 माह में रसोई गैस के दामों में 175 रुपए की बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर को 600 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 775 रुपए का हो गया है। 1 जून 2020 को पेट्रोल 77.56 रुपए लीटर था, जो 20 फरवरी 2021 को 98.98 रुपए हो गया है। पिछले 8 माह में पेट्रोल में लगभग 21 रुपए 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 जून 2020 को डीजल 68 रुपए 27 रुपए था, जो 20 फरवरी 2021 को 89.59 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। पिछले 8 माह में डीजल में लगभग 21.32 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कमर तोड़ महंगाई से हर वर्ग परेशान है और पीड़ित है। बेरोजगारी और कोरोना महामारी के बीच इस महंगाई ने पहले हमारे आसपास के कई परिवारों को उजाड़ दिया है। महंगाई के कारण गरीब परिवारों को 2 समय की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत हजारों ठेका श्रमिकों को कार्य से बाहर कर दिया गया था, जिन्हें उद्योग प्रबंधन द्वारा वापस काम पर नहीं रखा जा रहा है, जबकि उद्योग में उत्पादन 100% से अधिक हो रहा है। बेरोजगार हुए ठेका श्रमिक जो पूर्व से ही आर्थिक तंगहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका महंगाई के कारण जीवन दुष्पार हो गया है। अतः ज्ञापन के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से वादा किया था कि कांग्रेस शासन में जो महंगाई बढ़ी है उसको हम आधा कर देंगे, परंतु हो उल्टा गया है। महंगाई दुगनी हो गई है। वह पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों व खाद्यान्न पदार्थों की बढ़ती महंगाई के कारण गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्गीय परिवार का घर चलाना मुश्किल होने एवं आम नागरिकों को चौतरफा महंगाई की मार झेलने व स्थानीय ग्रेसिम उद्योग में हजारों की संख्या में ठेका श्रमिकों को कोरोना महामारी के आड़ में बाहर किए जाने पर प्रदेश सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के निर्देश प्रदान करने व ग्रेसिम उद्योग से बाहर किए गए ठेका श्रमिकों को पुनः कार्य पर रखवाए जाने के आदेश प्रदान कर दे। भव्य दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक, सुबोध स्वामी, जिलाध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, राधे जायसवाल। कमेटी नागदा के द्वारा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बढ़ती महंगाई का जिक्र किया गया है और कांग्रेस के द्वारा आज, पार्टी के द्वारा आज यहाँ पे शहर बंद का भी आयोजन किया गया था। ये जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है यह राज्यपाल महोदय के नाम से है और इस पर शासन स्तर पे उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू सर। नागदा बंद सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस पार्टी नागदा आभार व्यक्त करती है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बसंत मालपानी व कमल आर्य द्वारा प्रदेश के आह्वान पर महंगाई के विरोध में शहर के मुख्य मार्गों पर साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मालपानी ने कहा कि दिल्ली की सरहदों पर किसान प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा टैक्स में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है कि पेट्रोल और डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी होने से किचन का बजट भी बिगड़ रहा है। आर्य ने कहा कि महंगाई कम करने के वादे में सरकार में आई भाजपा अपने वादे को भूल गई है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने में पेट्रोल और डीजल पे 20-21 रुपये आज तक बढ़ चुके हैं। साथ ही गैस टंकी पे लगभग 200 रुपये बढ़ चुके हैं। देश की आर्थिक स्थिति कोरोना काल की वजह से बहुत खराब है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार आम जनों की तकलीफ समझने को तैयार नहीं है। आज पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि हुई है, उससे न केवल हमारी परिवार का बजट बिगड़ा है, बल्कि सारी चीज़ों पे फर्क पड़ा है। मूल्य वृद्धि होने की वजह से आज किराने का सामान, कपड़ा, सारी चीज़ें महंगी हुई है। आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पे कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। इसी कारण और इसी वजह से आज संपूर्ण यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की टीम साइकिल पे नागदा बंद कराने के लिए घूम रही है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से तथा नागदा की जनता से आह्वान करता हूं कि पेट्रोल, डीजल और गैस की जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसका एकजुट होकर विरोध करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी तानाशाही पूर्वक इस देश को संचालित कर रहे हैं। लगातार तुगलकी आदेश इस देश को दे रहे हैं। नोटबंदी से इस देश का कोई फायदा नहीं हुआ, लगातार नुकसान हुआ है। जीएसटी से व्यापारियों का नुकसान हुआ है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ मध्य प्रदेश बंद का उन्होंने जो आह्वान करा है, आप देख रहे हैं किस तरह कोरोना काल खत्म होने के बाद लगातार मूल्य वृद्धि पेट्रोल और डीजल में होती जा रही है। आपने पहले नोटबंदी करी, फिर आप गब्बर सिंह टैक्स लाए और फिर प्रकृति ने कोरोना काल दिया। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया था। और ये बंद का आह्वान जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नागदा के अंदर भी सभी दुकानें सुबह से बंद है, और जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, ये समर्थन इसी बात का प्रतीक है कि मोदी सरकार द्वारा जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो भाव बढ़ रहे हैं, ये इससे मोदी जी लोगों के मन की बात जो बोलते हैं वो आज वो मन की बात देख ले इस नागदा में और पूरे प्रदेश में कि पूरा प्रदेश बंद है।